आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक। वो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स हो, ट्विटर का कमेंट हो, व्हाट्सएप डीएम हो या फिर कंसल्टेशंस में जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है वो है करियर की रेमेडीज के बारे में, या फिर लोग करियर को लेकर परेशान रहते हैं। तो आज हम करियर की 3 मेजर बिहेवियरल रेमेडीज के विषय में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं दार्शिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर की 3 मेजर बिहेवियरल रेमेडीज के बारे में। बिहेवियरल रेमेडीज क्यों जरूरी है? देखिए, रिचुअल्स बहुत ज़रूरी होते हैं और जो भी रिचुअल की रेमेडी होती है वो हेल्प करती है। डेफिनेटली वो हेल्प करती है और बहुत पावरफुल होते हैं रिचुअल्स। लेकिन जब तक आप अपना बिहेवियर नहीं ठीक करोगे, जब तक आप जो फिजिकल वर्ल्ड में आपके लिए चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करोगे, जैसे आपको जॉब लेनी है, जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है, जो रिक्वायर्ड टिक बॉक्सेस हैं, जो मेंटल एक्सरसाइज है, अगर आप वो नहीं करते हो और रिचुअल्स करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन आपने फिजिकल एफर्ट किया, उसके बाद आप रिचुअल्स पे जाते हो, रिचुअल्स करते हो, और जब उन रिचुअल्स को इन बिहेवियरल रेमेडीज के थ्रू क्लब करते हो, और ये बिहेवियरल रेमेडीज और कुछ नहीं है, ये उस प्लैनेट की एनर्जी को ही थोड़ा सा एम्पलीफाई करेंगे। जो आप रिचुअल्स के थ्रू करते हो, जैसे सूर्य के लिए सूर्य अर्घ देना, तो वैसे ही सूर्य के लिए, सन के लिए कुछ बिहेवियरल रेमेडीज हैं जो आप अपने एक्शंस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। वो उस प्लैनेट की एनर्जी को ही एम्पलीफाई करता है, ये कुछ ऐसा अलग नहीं है, वो उसको और एड ऑन करेगा। बहुत सारे लोग रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, स्पिरिचुअल इतना डेप्थ नहीं होता है, तो उनको जो बिहेवियरल रेमेडीज है वो बहुत हेल्प करेगी प्लैनेट्स की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। करियर और प्रोफेशन के लिए मेजरली हमें 10th हाउस को देखना होता है। 10th हाउस के अलावा जो जब कंसल्टेशन होता है, जब एक हॉरोस्कोप का कंसल्टेशन होता है, तो उसमें जो रोल होता है वो धनयोग का रोल होता है, पैसा कितना है, फिर राजयोग का रोल होता है, अथॉरिटी, पावर, रिस्पेक्ट कितना मिलेगा आपको, फिर चार्ट जो है, चार्ट कितना पावरफुल है आपको वो भी देखना पड़ता है कि स्ट्रेंथ कितना है चार्ट में। फिर हम देखते हैं कि दशा क्या रन कर रही है, दशा का कितना सपोर्ट है, ट्रांजिट कैसा है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं D9 में, देखते हैं D9 में 10th लॉर्ड कहाँ गया, D9 का जो 10th हाउस है वो कैसा है, वहां पे कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। D1 D9 का एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि D1 और D9 को कैसे मर्ज करके देखते हैं। इसके बाद और प्रिसाइज करने के लिए हम D10 पे जाते हैं कि D10 में एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा था वो वहां पे कैसे जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे फ्रुक्टिफाई हो रहा है, हम उसको D10 से देखेंगे और फिर जाके एक कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, आपके चार्ट में कुछ भी हो रहा हो, कहीं पे भी कोई भी प्लेसमेंट हो, जो चार्ट का स्ट्रेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली आएगा रिजल्ट, 200% रिजल्ट आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं रेमेडीज के विषय में। जो पहली रेमेडी है, यू हैव टू परफॉर्म दिस रेमेडी अर्ली मॉर्निंग बिफोर 8 AM पॉसिबली, डोंट गो बियॉन्ड 8 AM। 8 AM के बाद मत करिए, 8 बजे मॉर्निंग से पहले कर लीजिए इसको। करना क्या है, जो भी आपका गोल है करियर में, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है करियर में अचीव करने की, उसको लिखिए मॉर्निंग में उठ के। 90 दिनों तक, 90 डेज तक लिखना है। रेड पेन से लिखिएगा, ट्राई करिए रेड पेन से लिखने का। और बहुत सारे लोग सूर्य अर्घ करते हैं मॉर्निंग में, करियर के लिए, अथॉरिटी के लिए, पोजीशन के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उसको क्लब करिए, या फिर जो भी आपका मॉर्निंग रिचुअल है पूजा का, या फिर जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप कर रहे होंगे, उसको इस चीज से क्लब करिए। ये सिर्फ करियर के लिए ही नहीं है, ये इन जनरल लाइफ में आपका कोई भी गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, ट्राई टू राइट इट डाउन फॉर 90 डेज इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर 8 AM। क्यों जरूरी है, क्यों अर्ली मॉर्निंग में जरूरी है? अर्ली मॉर्निंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आकाश है उसकी ऊर्जा, जो स्काई है उसकी ऊर्जा मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है। आप इस फैक्ट को चेक करिएगा और आप खुद पता करिएगा कि आसमान की ऊर्जा सबसे ज्यादा कब होती है। दूसरा जो फैक्ट है वो है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हाई पे होता है, पीक पे होता है। क्या करता है कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल आपको गोल ओरिएंटेड बनाता है, कॉर्टिसोल आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कॉर्टिसोल आपको गोल ओरिएंटेड बनाता है, कॉर्टिसोल आपको अलर्ट करता है। कॉर्टिसोल जो है मॉर्निंग में पीक पे रहता है। तो अपने दिमाग को ट्रेन करिए, अपने दिमाग को बार बार बताइए। और ये बताना क्यों जरूरी है, जब आप कुछ भी अच्छा खाते हैं तो उसके लिए क्रेविंग होती है, बाद में एक बार खा लिया दूसरी बार क्रेविंग होती है। दिमाग को इन्फॉर्मेशन है उस चीज की कि हाँ, कोई अच्छी चीज मुझे मिली थी, मुझे फिर से चाहिए।
जो दिमाग है वो बार बार मांगता है उस चीज को, उस चीज की तरफ आपको लेके जाता है। दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ योर ब्रेन फॉर 90 days, राइट। एंड आई मीन ये मैंने कम से कम 25-30 लोगों को सजेस्ट किया है, जो यंग है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो रिचुअल्स उतना परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्प तो सबको करेगा, मैंने इम्प्लीमेंट सबके लाइफ में होगा, रिजल्ट सबके लाइफ में देगा, बट करेंगे बहुत कम लोग, दैट आई नो। एंड लोग पेड कंसल्टेशन की रेमेडीज नहीं करते हैं। आप उन पे करेंगे कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेशन लेंगे, पास्ट का प्रेडिक्शन सुनेंगे, फ्यूचर का सुनेंगे, एक रेमेडी नहीं परफॉर्म करते हैं, और फिर 6 महीने बाद मैसेज आता है कि मैंने कोई रेमेडी नहीं परफॉर्म करी थी। तो मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसको सुनेंगे, लेकिन परफॉर्म ज्यादा कदा कोई करने वाला है इसको, वो भी पूरे 90 days तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग कर पाएंगे। लेकिन जो भी इसको परफॉर्म करें, प्लीज आप अपना, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, मैं खुद इसके रिजल्ट को देख चुका हूं, और बहुत सारे लोगों से क्लोज ग्रुप्स में मैं करवा चुका हूं। और अगर कुछ मुझे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, अगर अलाउ करते हैं लोग, तो आई विल अटैच इट हियर, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप इसको परफॉर्म करिएगा। एंड डू लेट मी नो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहा, आप क्लैरिटी, आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे वो मिला कि नहीं मिला। अब हम दूसरी रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट यू हैव टू डू इन दिस रेमेडी, टेक अ ग्लास और अ बॉल, उसको आप पानी से भर दीजिए, वाटर से भर दीजिए, जो भी आपके पास नॉर्मल साफ सुथरा पानी हो जिसको आप पीने में यूज करते हैं, उससे ग्लास को या बॉल को भर दीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस रेमेडी यू हैव टू परफॉर्म इन द शुक्ल पक्ष, जो राइजिंग मून होता है उसमें आपको परफॉर्म करना है। शुक्ल पक्ष में जब शुरू होता है तो आप इसे 15 days के लिए करिए आप इस रेमेडी को। व्हाट यू हैव टू डू, वो जो ग्लास है और या फिर जो बॉल है जिसमें आपने वाटर किया हुआ है, उसको आप मून के नीचे लेके बैठ जाइए आराम से। एक ग्लास आप छत पे लेके चले जाइए, या फिर जस्ट जो बॉल है आप आराम से अपने हाथ में लेके और खड़े रहिए, बैठ जाइए, रख दीजिए कहीं पे भी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू थिंक वॉट एवर योर गोल इज, आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप उसको सोच सकते हैं, जो भी आपने करियर के लिए सोच रखा है, जो भी आपने लाइफ में कोई गोल बना रखा होगा, वो करियर में भी हो सकता है, वो और कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ निगेटिव लेके मत उसको वहां सोचिएगा, ट्राई करिए, सोचिए। एंड दिस थिंग यू हैव टू डेली फॉर 15 days, 14 से 15 दिन आप इसको परफॉर्म करिएगा। एंड जस्ट ड्रिंक दैट वाटर, आप उस पानी को पी जाइए। 30 to 1 hours जो भी आपका टाइम स्पेंड हो वहां खड़े रहिए और उस पानी को आप पी जाइएगा। देन दिस थिंग यू हैव टू परफॉर्म फॉर 3, जो भी शुक्ल पक्ष का 3 पक्ष होता है ना, 15 दिन, फिर गैप देके, फिर 15 दिन, फिर गैप देके, फिर 15 दिन, आप 3 पक्ष में इसे परफॉर्म करिए। एंड ये मेजरली आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन है, वो आप वो सोच सकते हैं कि मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसमें जो है जो मेरे पास डाउट है करियर को लेके, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसमें मुझे गाइडेंस चाहिए, उसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए, वो आप सोच सकते हो। या फिर और कोई इमोशनल आपके पास ट्रॉमा है करियर को लेके, बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं करियर में, और कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको इमोशनल ट्रबल दे रहा है करियर में, वो जो इशू है वो इस रेमेडी से 200% सॉल्व होगा। आप इसको परफॉर्म करिएगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हियर ओनली, आप आके कमेंट में कंफर्म करिएगा कि कैसा रहा। And I'm damn sure that it is going to help you, and it is going to give you a lot of clarity in your life, and you can perform it apart from career as well। अगर आपको करियर के अलावा कहीं और भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, जहां पे आपको कंफ्यूजन है, अगर आपका दिमाग सॉर्टेड है, अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, then just manifest about that goal, just think about that goal। अगर आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, कंफ्यूजन को लेकर घूम रहा है, तो आप उसके बारे में सोचिए कि आपको इससे क्लैरिटी चाहिए। You want a path, you want a right guidance, whatever it can be anything, आप वो सोचिए and just perform the remedy। जो वाटर है, जो पानी है, वो मून उसे रिप्रेजेंट करता है, और आपके मन को भी मून ही रिप्रेजेंट करता है। एंड when you perform this remedy multiple times, it is basically you are doing mental consolidation, अपना आप मेंटल रिवायरिंग करते हो इसके थ्रू। बहुत सारी रिसर्चेस में, बहुत सारे आप जाके साइंस में, या फिर जो भी आपको यहाँ पे एविडेंस लेना हो आप खुद से ले लीजिए, बहुत आजकल इजी है एविडेंसेस ढूंढना और चीजों को फाइंड करना। वाटर जो है आपका एंजाइटी लेवल, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कंट्रोल करता है। वाटर हैज
स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी बेसिकली। जब आप मेंटल कंसोलिडेशन करते हो तो दिमाग जो है रिवायर होता है, और आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, बहुत जगह से सुना होगा कि आपके दिमाग में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सारे सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम्स, इट जस्ट अबाउट ट्रिगरिंग दैट। ऐसा नहीं है कुछ आपके दिमाग में है नहीं, वो जस्ट है कि ट्रिगर हुआ है आज तक या नहीं हुआ है। और जब आप उस चीज को एक बार ट्रिगर कर देते हो मल्टीपल टाइम्स, बार बार इस रेमेडी को परफॉर्म करके, तो क्या होता है, आपका दिमाग उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। और अगर नहीं ढूंढता है तो क्या करता है, सॉल्यूशन आपके तरफ, आपके यहाँ तक पहुंचा देता है। देयर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक, द नेम ऑफ द बुक इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप उस बुक को पढ़िएगा, और ये जो चीज है, कुछ कुछ ऐसी चीज वहां पे मेंशन्ड है, ये जो मैंने बताया है उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस, जोसेफ मर्फी की बुक है वो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप उसको, उस बुक को भी आप पढ़िए, बुक इज गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली, एंड परफॉर्म दिस रेमेडी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट थर्ड रेमेडी। अब जो तीसरी रेमेडी है वो पॉजिटिव नोट की बहुत ज्यादा नहीं है। पॉजिटिव नोट रेमेडी के विषय में नहीं, आपके विषय में मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग गिल्ट लेके बैठे रहते हैं कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने यहाँ ये चीज कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, इसलिए मेरी ये चीज गलत हो गई, या फिर XYZ चीज मुझे नहीं मिली मेरे गलतियों की वजह से। वॉट यू हैव टू डू इन दिस रेमेडी, यू हैव टू डू इट फॉर 11 सैटरडेज। 11 शनिवार आपको ये रेमेडी करनी है। गो टू अ सनी टेम्पल नियर बाय योर हाउस, नियर बाय योर होम, लाइट अ दिया विथ एनी ऑयल, डोंट आस्क अबाउट ऑयल कि कौन सा ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल इज ओके, मस्टर्ड ऑयल यूज कर लीजिए आप। Whatever mistake you are doing or whatever mistake you are committed, try to admit that in front of Lord Saturn, in front of Shanidev. Accept करिए, chant that, and ask him to forgive you, ask him to give you clarity in life, ask him to give you, and this is not a proper behavioral remedy. This is a spiritual remedy which is going to help you behaviorally, which is going to correct your, again it is going to correct your mindset as well. It is not purely about spiritual stuff, it is not purely about behavioral stuff, it is somewhere in between. तो आप वहां पे एक्सेप्ट करिए अपने फॉल्ट को, जो भी आपने गलती की, कुछ जानबूझ के हमने गलती की होती है, कुछ हमने अनजाने में गलतियां की होती हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। Why it is so important? Cause Saturn is the natural karaka for karma, profession. Saturn is the devata of Nyaya. Saturn is the devata who is calculating your karma, be it intentional or unintentional, no matter what it is. So Saturn is going to accept your loyalty, Saturn is going to accept your anushashan and pratibadhata. So go and admit whatever you are doing, mistakes related to profession, related to your goal, in regard to your goal, and mistakes you are committing to achieve your goal or to achieve anything in your career, in your profession, or whatever you did in past. कुछ लोग ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में बहुत सारी चीजें करते हैं। Go and accept that and light a diya for 11 Saturdays, and do let me know here in the comment section that what you felt after that, what changed in you after that, and what happened around you after performing that remedy. जो भी मैंने यहाँ पे रेमेडी बताई है आपको, ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है, या फिर इट इज नॉट अबाउट डूइंग अ स्टफ और डूइंग अ रिचुअल एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ मैजिकली। जो हमारे सनातन रिचुअल्स हैं, जो हमारे धर्म में रिचुअल्स बताए गए हैं, वो साइंस से कहीं आगे की चीज है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि उनको रहता है कि दे वांट टू बी रैशनल, बी अ बिट प्रोजेक्ट देयर सेल्फ अ बिट साइंटिफिक, कि किसी भी चीज को हम मना कर देंगे तो हमारे अंदर से जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट दिख जाएगा। नहीं, ये मूर्खता होती है। जब तक आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, जब तक आपका किसी सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड नहीं है, उस पे बोलने से बचिए। जब तक आपने रिसर्च नहीं किया, जब तक आपने उसका रिजल्ट नहीं देखा है, ट्राई टू, आप हर चीज के जो है जानकार नहीं हो सकते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू सी चेंज इन योर करियर, चेंज इन योर लाइफ, चेंज इन योर mindset, do perform these remedies, and definitely these remedies are going to help you, and you're gonna be much better than earlier after performing these remedies. So please perform these remedies. Do let me know here in the comment section. Thank you.